के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन होती है माँ कालरात्रि की पूजा। माँ कालरात्रि का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला काल और दूसरा रात्रि। रात्रि का अर्थ है अंधेरा, जिसका अर्थ है अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। कहा जाता है कि देवी दुर्गा ने असुर रक्त बीज का वध करने के लिए कालरात्रि को अपने तेज से उत्पन्न किया था। इनकी उपासना से प्राणी सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। पश्चिम बंगाल में सप्तमी के दिन से देवी पंडालों को विशेष तौर पर सजाया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा को खिचड़ी, पापड़, सब्जियां, बैंगन भाजा और रसगुल्ले का भोग लगाया जाता है। कालरात्रि अपने भक्तों पर पुत्रों के समान कृपा बरसाती हैं। माँ भक्तों की ग्रहों संबंधित समस्याओं का निवारण करने के साथ ही शुभ फल प्रदान करती हैं। पूजा विधि। काली माँ के लिए सरसों या तिल के तेल का दीपक जलाएं। ये ज्योति सप्तमी से शुरू होकर नवरात्र परायण तक जलती रहेगी। रात को किसी समय मौन भी ले सकते हैं। मन ही मन देवी का कोई भी मंत्र पढ़ते रहिए। किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया को न करें। आज के दिन सप्त श्लोकी दुर्गा देवी कवच, अर्गला, स्तोत्र, किलकम, 7वां अध्याय, देवी सूतक, सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें। देवी को समर्पित करें। नारियल लाल चुनरी में बांधा काले तिल, 7 जोड़े लौंग, 7 सुपारी, 7 कमल गट्ठे, मीठा पान, अनार। माँ को इन सभी चीजों को 1.25 मीटर काले कपड़े में करके देवी चंडिका को समर्पित कराएं। किसी भी प्रकार का संकट हो, हर एक का समाधान हो जाएगा। इससे आप पर माँ काली की कृपा बनी रहेगी। 9 दुर्गों में भवानी, 7वां तेरा स्थान, 7वां तेरा स्थान। तो आज 7वां नवरात्रा है और 7वें नवरात्रे पर किस तरीके से और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए और आज के इस खास दिन को और खास किस तरीके से बनाया जा सकता है, किस तरीके से आज के दिन को लेकर पूजा विधान होता है, पूजा विधि किस तरीके से करनी चाहिए और इन तमाम बातों को जानने के लिए आपको बता दें कि हमारे साथ आचार्य राजीव पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो तमाम बातों का आपके साथ जिक्र करेंगे। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहला मेरा बुनियादी सवाल यही है आज के दिन को लेकर कि आज के दिन का खास महत्व क्या है और पूजा विधि किस तरीके से रहती है। सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि आज माता के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा होनी है। 7वां स्वरूप वैसे तो नवरात्रि का 6ठा दिन है, जानते हैं कि चतुर्थी स्थिति के क्षय होने के कारण इस बार तृतीया चतुर्थी एक ही दिन हो गया, तो 6ठे दिन आज 7वें रूप माँ कालरात्रि की पूजा होती है। कालरात्रि को काल और रात्रि काल पर विजय होता है। इस दिन काल पर विजय प्राप्त की गई, मतलब जो व्यक्ति माँ कालरात्रि की आराधना करता है वो काल पर विजय प्राप्त कर लेता है, ऐसा कहा गया है। अंधेरा में जो माँ की शक्ति का जो है, इनका नाम जो है भद्रकाली, दक्षिण काली और महाकाली, सब कुछ इनका नाम है। इसके पीछे विभिन्न कथाएं हैं, वो मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था। तांत्रिक क्रियाएं भी बहुत होती है, तो हर विघ्न बाधाओं को हरने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, गणेश भगवान की स्तुति करनी चाहिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अब क्या होता है कि इस दिन क्या हुआ था, क्यों ये कालरात्रि विशेष रूप से है, तो माँ काली का ही रूप कालरात्रि में माँ काली की पूजा की जाती है। इनका वैसे तो ये विकराल रूप में है, काली है, काले रूप में है, विकराल रूप में है, इनके बाल बिखरे हुए हैं, बड़े हैं, मतलब लेकिन उतनी ही दयालु है भक्तों पर। ये जितने विकराल हैं उतने ही दयालु हैं। इनके 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी 4 भुजाएं हैं, एक दाहिने हाथ में एक भुजा में वर मुद्रा है, एक मुद्रा में एक हाथ में
अभय मुद्रा है, एक में खड्ग है, एक में लोहे का शस्त्र है, और ये वर प्रदान करती है। जो इनके सदा भक्ति से इनकी पूजा करते हैं उन पे कृपा करते हैं। आज का रात्र विशेष रात्र है, काल रात्रि के नाम से प्रसिद्ध है। जो मोह रात्रि, काल रात्रि, जैसे दीपावली का दिन, आज लोग तंत्र की साधना भी करते हैं, भक्ति की पूजा। आज के विशेष पूजा जो समय है वो तो सुबह में करते ही है, लेकिन रात्रि की पूजा आज के लिए विशेष माना गया है। अब मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं कि यह काल रात्रि क्यों, इनकी कैसे इस दिन को मनाया जाता है। जब राक्षसों ने देवताओं पर उपद्रव मचा दिया था तो शुंभ निशुंभ का वध हुआ, और उसके बाद सभी देवताओं ने, चूंकि जो है सभी देवताओं के लिए रक्त बीज एक ऐसा राक्षस था जिसको ऐसा वरदान मिला हुआ था कि जितनी बार उसकी हत्या होगी उसकी रक्त पृथ्वी पे गिरेंगे उतने रक्त बीज उत्पन्न होंगे। तो सभी देवताओं ने मां शक्ति के रूप में इनको भेजा और इनसे आग्रह किया गया। इन्होंने रक्त बीज का वध किया। फिर जितने भी गिरते गए धरती पे रक्त, उतने करोड़ों में रक्त बीज उत्पन्न होता गया। तब सब देवी ने इनसे प्रार्थना की, हे देवी, इनके रक्त को आप अपने मुंह में ले लीजिए जिससे कि कल्याण हो सके। तो इन्होंने क्या किया, रक्त बीज का वध करके उसके खून को, रक्त को अपने अंदर ले लिया, जिससे रक्त बीज का नाश हुआ। तो आज का दिन जो है काल रात्रि, शत्रुओं पे भय का, जिसके शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, शत्रुओं पे विजय होता है, रोग से मुक्ति होती है। ये इनकी भक्ति करने से मतलब कि जो है जल से, अग्नि से, शत्रु भय से, जल भय, शत्रु भय, अग्नि भय, सबसे आदमी को मुक्ति मिलती है। तो इनकी आराधना करनी चाहिए हर दिन। अब जैसे पूजे की बात कर रहे हैं तो हर दिन की तरह आप जैसे नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करके गंगाजल आदि से गणेश भगवान की पूजा करके सारे देवी देवताओं का पूजा कीजिए। सारी देव देवताओं की पूजा करने के बाद नवग्रह का पूजा कीजिए। नवग्रह की पूजा करने के बाद 10 दिक्पाल की पूजा कीजिए और पूजा करके आरती, धूप, दीप, नैवेद्य। आज इनको गुड़ का बना हुआ प्रसाद बहुत ही अति प्रिय है। आप गुड़ का प्रसाद चढ़ाइए। गुड़ का प्रसाद चढ़ा करके उसमें से आधा अपने अंदर और आधा जो है ब्राह्मण को दान कीजिए। श्रद्धा भक्ति से पूजा कीजिए। जहां तक मैं इस पूजा की बात करता हूं तो आज मैं आगे चर्चा करूंगा कि कौन कौन मंत्र आज ज्यादा प्रभावी होता है। आज के लिए पूजा का सबसे बड़ा मंत्र है नवान्न मंत्र, जिसकी सिद्धि जो दुर्गा सप्तशती का पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। और आज इस मंत्र का जाप करने से बहुत ही बेहतरीन फायदा होता है। तो ये नवान्न मंत्र है क्या? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। और अगर इस मंत्र को आगे कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ओम काल रात्रि देव्यै नमः, ओम काल रात्रि देव्यै नमः। और या देवी सर्वभूतेषु काल मातृकाल रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः अगर पाठ करते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से पूरे दिन। और हाँ, एक चीज ध्यान रखें, काले कपड़े पहन करके और किसी का अनिष्ट करने के लिए पूजा ना करें, क्योंकि ये तंत्र साधना का भी दिन है। आज का दिन बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करते हैं, कील कवच अर्गला सप्तलोकी का पाठ तो करिए ही करिए। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ निश्चित कीजिए, सूक्तांग। और जो 13वें अध्याय में 7वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है और अध्याय भी होता है, आप सभी अध्याय का पाठ करेंगे तो देवी मां पर बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगी निश्चित रूप से। लेकिन चूंकि आज काल रात्रि का समय है, इस वातावरण को खुशनुमा बनाने के लिए मैं भी सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके आप लोग को बताता हूं, जिससे कि आप लोग भी इसको कर सकें और इस अनुभव, इस मां का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। वो मंत्र है क्या? सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम शिववात श्रीनुदेवी प्रक्षामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम एन मंत्र प्रभावेन चंडीजा पशुहेत न कवचन नागला स्तोत्रं कीलकं हस्तकम न सूक्तं नापि ध्यानचरण नासोच वाचनम कुंजिका पाठ मात्रं दुर्गा पाठ फरंगलवेत अति गुष्टं देवी देवनापि दुर्लभम गोपनीयं पत्नं स्वरिपातिमानं मोहनं वस्तं स्तम्भो चाटनादिकं पाठ मात्रं संसिद्ध कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम अथ मंत्रं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे ओं ग्लौं क्लीं ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा इति मंत्र। नमस्ते रुद्रपिणी, नमस्ते मधुवर्धिनी, नमः करवाणी, नमस्ते मेघार्दिनी, नमस्ते शुभचंद्र सुवासुघातनी जागतंगी महादेवी जवंसं पुरुष में ऐंकारी शिष्टुबाई ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिणी बीजरूपे नमोस्तुते चामुंडा चंडाति चैकारी प्रदायिनी विच चा विदानी तंग नमस्ते मंत्र रूपनी धांग धिंग धुंग घटे पत्नी मांग विंग वागधीश्वरी कांग क्लीं क्रूं कालिका देवी सांग सिंह सुमय सुवंकुरु हुं 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 काटमिनी जंग 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 जमनाद्री भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी वद्रभाई ते नमो नमः अंग तंग चंग तंग तंग पंग यंग संग मिंदुंग ऐं मिंग हंग चंग दिजागंग दिजागंग तोटे तोटे दीपंग कुरकुरु स्वाहा पाम पीम पुम पार्वती पूर्णा खांग खींग खूं के चिता
चांग सिंह शुंग सब सत्यदेव मंत्र में इदं कुंजिका स्तोत्र मंजारती हेतु अभक्त नेता बिंगोप तंग रक्षपावती यस्तु कुंजिका देवी नांग सप्ततिंग पठेत न तस् जायते सिद्धिरण्य नंगथा इति श्रुद्धम गौरतंत्र शिपादि समादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम ओम तत्सत। इससे लगता है आप लोग विभोर हो गए होंगे, शत्रु को शांत करना हो, आपके कोई काम बन नहीं रहे, रोग बहुत परेशान कर रहा हो, भय से मुक्ति चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं, मां कालरात्रि की उपासना करें, निश्चित रूप से मां फलदायी है और आपको जो है बहुत अच्छा मां कालरात्रि की आप लोग करें, आराधना करें। राजीव जी, आपने तमाम मंत्रों का जिक्र भी किया और तमाम बातों को बताया कि हम किस तरीके से और किन सावधानियों के साथ इन सब चीजों को अमल में ला सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं। आपके पास लौटेंगे आचार्य जी, बातचीत लगातार हमारी जारी रहेगी, चूंकि ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्ट लेना जरूरी है। लगातार हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगह से हमारे साथ बने हुए हैं, तो आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन जुड़ गए हैं कैथल से और जगदीश जुड़े हैं कालांवाली से। सबसे पहले रुक करेंगे जगदीश आपका। जगदीश, फिलहाल किस तरह की स्थितियां देख पा रहे हैं, क्या खुशनुमा माहौल है? जी, जैसा अगर बात करूं मैं कालांवाली की, तो कालांवाली के मैं आज प्राचीन दुर्गा मंदिर में मौजूद हूं, जहां पर भक्तों में काफी माहौल देखने को मिल रहा है। कोरोना काल के चलते हुए बिल्कुल अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन बिल्कुल अलर्ट नजर नहीं आ रहा। मंदिरों के दरवाजे जो सुबह 4:30 बजे खोल दिए जाते हैं, भक्त हैं जो कतार में माथा टेकते हुए नजर आते हैं। अगर बात की जाए आज नवरात्रों की, तो आज नवरात्रों का छठा दिन है और माता दुर्गा का जो 7वां रूप है मां कालरात्रि, तो कालरात्रि का पूजन किया जाता है। और अगर बात की जाए तो अगर भक्तों को देखने की बात की जाए तो भक्त जो है लाल वस्त्र जो पहने हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि माता को जो लाल वस्त्र है ज्यादा पसंद है। और जो आज के दिन लोगों का अगर पुराणों की बात की जाए तो पुराणों के अनुसार तो शत्रुओं पर विजय पाने के लिए ज्यादातर माता कालरात्रि का पूजन किया जाता है। जी जश। चले जगदीश, आपके पास लौटेंगे, चूंकि हमारे साथ कैथल से विपिन भी लगातार बने हुए। विपिन, फिलहाल किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं, चूंकि पिछली बार कोरोना काल था, संकट काल था, पहले के दृष्टि में और आज की तस्वीरों में किस तरह का सबसे बड़ा अंतर है? जी, आज कालरात्रि का दिन है, तो इसका मूल मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्ते। तो आज हम जिस मंदिर में खड़े हैं, हम सभी दर्शकों के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि मां हिंगलाज देवी का बड़ी देवी मंदिर है। इसका जो मूल स्थान है वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलोचिस्तान में पिगमी नदी के किनारे चंद्रगुप्त पहाड़ियों में मूल मंदिर है। लेकिन जब ये बंटवारे के बाद बाबा राजपुरी कैथल में आए तो उनको बड़ी चिंता थी कि बंटवारा हो गया, वहां नहीं जा पाएंगे, तो माता ने यहाँ पे दर्शन दिए उनको और यहाँ पे उनका स्थान बनाने की आज्ञा दी। तो उसके बाद कैथल में बड़ी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के पुजारी मेरे साथ हैं, तो मैं इनसे आपके रूबरू करवाऊंगा। तो बताएं इस मंदिर का क्या महत्व और कैसे हुआ? मंगल मांगले श्री सर्वा साधिके के गौरी नारायण देवी चामुंडे। Post this, select the prop. में यहाँ बड़ी देवी कैथल में हिंगलाज महारानी की पूजा होती है। और ये जैसा आपने भी बताया कि हिंगला नदी के किनारे बलूचिस्तान में माँ बाबा ने तपस्या की, तपस्या से इसी दौरान बाबा जी की सब भगवान शंकर को शक्ति सबका उनका मोह हो गया था। तो उन्हें विष्णु के चक्कर के द्वारा 51 जगह उनके शरीर के टुकड़े के, तो वहाँ 51 शक्ति थी। उन्हीं में शक्ति का नाम है हिंगुला, जो हिंगला नदी के किनारे पाकिस्तान में है। और वहाँ हमारे सिद्ध बाबा राजपुरी तपस्या के द्वारा ठहरे थे, तो उन्होंने माता रानी के साक्षात दर्शन किए। तो माता रानी से उन्होंने आग्रह किया, निवेदन किया कि माँ आप यहाँ तो रहती, तो वहाँ हमारे वहाँ हरियाणा कैथल में विराजी। तो उस आग्रह को महारानी ने स्वीकार किया। कभी से और आज तक उस दिन से महारानी की पूजा यहाँ सप्तमी के दिन मेला लगता है। सब श्रद्धालु बड़ा श्रद्धा और विश्वास के साथ, बड़े आदर भाव के साथ महारानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं और अपनी मनोकामना को। मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान नहीं जा सकता, वीजा की प्रॉब्लम होती है, अनेक समस्याएं, माँ हिंगलाज देवी जहाँ पे माँ का शीश गिरा था, घर गिरा था, तो वही शक्तिपीठ कैथल में बड़ी देवी के मंदिर के नाम से है। अपने हमारे दर्शक और आना चाहें तो कैथल में आके माँ हिंगलाज देवी के दर्शन कर सकते हैं। चलिए विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए। जगदीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए। तो लगातार हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं ताकि आप तक सटीक जानकारियां पहुंच सके, और लगातार हमारे साथ आपको बता दें कि स्टूडियो में
आचार्य राजीव पाठक जी भी मौजूद हैं, जिनके साथ हम आज के 7वें नवरात्रे को लेकर तमाम बातों को लेकर चर्चा कर रहे हैं ताकि आप तक सटीक जानकारियां पहुंच सके। आचार्य राजीव पाठक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव जी, एक और यहाँ पर सवाल दर्शक की तरफ से ये पूछा जा रहा है कि आज किस तरीके की सावधानियां और पूजा विधि करते हुए क्या ध्यान रखना चाहिए खास तौर पर? देखिए, सावधानियां तो यही है कि आज किसी का अहित करने का ना सोचे, शत्रु को शांत करने का सोचे, शत्रु का अनिष्ट करने का ना सोचे। काले कपड़े पहन करके पूजा ना करें, क्योंकि आज के दिन अगर ये भी मान्यता है कि लाल वस्त्र धारण करके, लाल आसन कंबल पे बैठ करके, और अगर लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से नवान्न मंत्र की जाप अगर केवल लोग करता है, नवान्न मंत्र की चर्चा जो मैंने किया है, ओंग ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इसका भी मंत्र का जाप करते हुए कोई व्यक्ति अगर, क्योंकि माँ बहुत दयालु है, माँ बड़ी दयालु। आप जानते हैं आज के समय में कौन से ऐसे भगवान हैं जो अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, तो उसमें माँ काली का नाम आता है, भैरव बाबा का नाम आता है, हनुमान जी का नाम आता है। तो माँ देवी जितना विकराल है उतनी ही दयालु भी है। इसलिए श्रद्धा भक्ति से माँ की पूजा करें और जो कुछ सावधानियां है सावधानियां बरतें। इसलिए कोई चीज मतलब कि जितनी श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करेंगे उतनी वो आप, और जानते हैं ग्रह से संबंधित भी कुछ है कि अगर ग्रह से संबंधित है तो माँ काली है वो शनि ग्रह से संबंधित है, शनि ग्रह कर्म फलदाता है। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए, विद्या ये सब चीज को करते हुए आप माँ काली का निश्चित रूप से ध्यान करें। मंत्र का जो बहुत सारे मंत्र है, सप्तलोकी भी है, सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ तो है ही, क्षमा प्रार्थना है, पूजा है, आरती है, दीपक है, सब लोग का ध्यान करते हुए गणपति का, नवग्रह का, 10 दिक्पाल का पूजा होना चाहिए। और रात की साधना जो है वो वैसे तांत्रिक लोग आज मतलब मदिरा का भी प्रयोग वो चाहते हैं, लेकिन जो सात्विक है वो सात्विक रह करके किसी का अहित न हो, कल्याण हो, सबका कल्याण हो, शत्रु भय से हमें मुक्ति मिले, हमें ज्ञान मिले, हमें सब कुछ मिले, इस चीज को करते हुए ये पूजा करें, वो उनको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो ये काल रात्रि है, ये काल रात्रि विशिष्ट नवरात्रा में इसको, और जानते हैं आज के दिन क्या है, आज ही के दिन कल जो था बिल्व को आमंत्रण दिया गया था। जिस भी मंदिर में या कहीं पे भी पंडाल में अगर कोई मूर्ति स्थापित करता है तो मूर्ति का आंख उसी बिल्व से आज खोला जाता है और भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिया जाता है। तो आज का दिन बेहद ही खास और महत्वपूर्ण है। जी, अब बात करें एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से, तो इसमें अगर बात करें तो किन किन राशियों के लिए आज का दिन खास है और क्या प्रभाव पड़ना? देखिए, एस्ट्रोलॉजी के स्थिति से देखा जाए तो बहुत सारी चीज है, जैसे कि ये तो आज के दिन शनि ग्रह के लिए शनि कर्म फलदाता है, लेकिन आज की स्थिति यह है कि एक निश्चित मैं एक ग्रह को ले लेता हूँ। गुरु और शनि क्या है, मकर राशि में विराजमान है। तो गुरु और शनि का मकर राशि में विराजमान होना क्या होता है, शनि अपने घर में ही है, और शनि आज के जो पूजा माँ की करते हैं तो उससे शनि वाले लोगों को काफी फायदा होने की संभावना है। वैसे जो राशि की बात है तो वैसे सब राशियों को जो श्रद्धा भक्ति है जो करते हैं उनको मिलता है, लेकिन राशियों में कुछ राशियों को थोड़ा विशेष, ये गुरु और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, ये युति जो है, कुछ राशियों को ज्यादा फायदा होने वाला है। तो कुछ राशि में कौन कौन आते हैं, तो पहला राशि मेष का आता है, मेष को भी इस राशि से कुछ थोड़ी बहुत फायदा होने की उम्मीद है। दूसरा राशि जो है वृषभ है, वृषभ राशि को भी कुछ फायदा होने की उम्मीद है। तीसरी राशि जो है कर्क है, कर्क राशि को भी फायदा होने की उम्मीद है, और अगली राशि जो है मीन है। तो इस तरह से सब राशियों को फायदा होगा, लेकिन माँ काल रात्रि की आराधना करें, सब लोग की मनोकामना पूर्ण होगी। माँ मनोकामना पूर्ण करने के लिए ही है। माँ सबकी जितनी विकराल रूप है उतना ही उनके श्वास से वैसे ज्वाला अग्नि निकलती है, लेकिन लोग को डरने की जरूरत नहीं है। सहृदय है माँ, कोमल है। तंत्र मंत्र किसी के ऊपर अगर कोई तंत्र तांत्रिक प्रयोग हो चुका है तो माँ काल रात्रि की सब से करे भक्ति, उसको तंत्र क्रिया से मुक्ति मिलेगी। जो कोई कोई जुंगा टोंगा कर रखा है, इसके लिए मतलब कि जो कहते हैं कि सिद्धि कुंज का स्तोत्र, खास करके नवान्न मंत्र भी अगर कोई अच्छे तरह से जाप करते, भर दिन पूरे दिन जाप करता है नवान्न मंत्र, ओंग ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इसका भी जाप कोई करता है तो उसको तंत्र मुक्ति, भय, कष्ट सब तरह से। आप जानते हैं अगर माँ की आराधना करने से लोग को आकस्मिक मृत्यु से भी मुक्ति मिलती है। कोई आकस्मिक मृत्यु होता है, आत्महत्या, ये सब कुछ टाइप पर दुर्घटना, ये सब चीज से भी भय से मुक्ति मिलती है। ये भय का मतलब हरण करती है। इसलिए माँ काली का आज के दिन का, काल रात्रि का विशेष महत्व है। आप लोग निश्चित रूप से उनकी श्रद्धा भक्ति से पूजा करें। जी,
राजीव जी, लगातार आप तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें आपने एक बात का जिक्र किया है कि जो तमाम जो तांत्रिक क्रियाएं हैं वो न करें। तो इसके पीछे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं, इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि इसके पीछे क्या वजह है। देखिए, तांत्रिक क्रिया की सिद्धि आज का काल रात्रि का समय 2-3 रात्रि होती है, मोह रात्रि, काल रात्रि, जैसे दीपावली के रात, अमावस्या के रात और आज की रात जो होता है वो मंत्र सिद्धि के लिए विशिष्ट माना गया है जी। तो कुछ लोग इसका गलत उपयोग करते हैं, इसका गलत उपयोग करते हैं तो जो पद का लेकिन माँ ये देखती है कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। तो आप किसी को शांत करने, शत्रु है तो उसको शांत कीजिए, शांत हो जाएगा आपका मन, आप आगे की तरफ बढ़िएगा। तो ये तांत्रिक क्रिया का मतलब किसी के ऊपर गलत प्रयोग ना करें, तो अपनी मंत्र की सिद्धि करें, अपनी फायदा के लिए करें, किसी के अहित के लिए ना करें। बिल्कुल। चलिए राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए और दर्शकों तक सटीक जानकारी देने के लिए। तो आज 7वां नवरात्रा है, इस बात को लेकर आप विशेष ध्यान रखें कि किन किन सावधानियों को आपको बरतना है और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।